आज मैं आपको एक ऐसी रहस्य की कहानी सुनाने वाला हूं जो हजारों सालों से छुपा हुआ है। एक ऐसी मूर्त जो सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि समय की एक पहेली है। चलिए मेरे साथ एक सफर पर, वहां जहां रेत की ढेरों में एक भूत प्रेत की तरह खड़ी है, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। स्फिंक्स एक शब्द जो आपने कहानियों में सुना होगा, पर इसके पीछे की असल कहानी क्या है? इसे किसने बनाया, क्यों बनाया? ये सिर्फ एक मूर्ति है या इसके अंदर कुछ और भी छुपा हुआ है जो इंसानी इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दे? साल लगभग 2500 BC। उस समय इजिप्ट में एक महान फेरो राज करता था जिसका नाम था फेराओ काफरी। कहा जाता है कि उसने एक विशाल मूर्ति बनवाई जिसकी शरीर शेर की और मुंह इंसान वाली थी। पर क्या यह सच है? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि काफरी के समय से भी पहले की है ये मूर्ति। अब हम बात करेंगे स्फिंक्स और फराओ काफरी के बीच के रिश्ते की। ये रिश्ता सिर्फ एक मूर्ति और उसके बनाने वाले की नहीं बल्कि एक सपने का है। एक ऐसा सपना जो काफरी की जिंदगी को बदल कर रख दिया। काफरी फराओ कुफू का बेटा था, एक यंग प्रिंस था। जब उसने अपने पिताजी के पिरामिड के पास एक रात बिताई, वो अपने बड़े भाई डेजरफ्री की राजगद्दी हासिल करने की कोशिश में था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। एक रात जब काफरी रेत की ढेरों के पास सो रहा था तो उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में स्फिंक्स उससे बात कर रहा था। स्फिंक्स ने कहा, अगर तुम मुझे रेत की ढेरों से बाहर निकालो तो मैं तुम्हें इजिप्ट का राजा बना दूंगा। काफरी ने यह सपना अपने प्रीस्ट को बताया। प्रीस्ट ने इसे दिव्य संदेश माना और उसको कहा कि स्फिंक्स को रेत से बाहर निकाले और उसकी पूजा करे। काफरी ने अपने वर्कर्स को स्फिंक्स के आसपास की रेत को साफ करने का हुक्म दिया। दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार स्फिंक्स का चेहरा रेत से बाहर आया। काफरी ने स्फिंक्स को होरेमाकेट का नाम दिया जिसका मतलब है होराइजन ऑफ द सोल। उसने स्फिंक्स को अपने राज का रक्षक माना और उसका पूजा करना स्टार्ट कर दिया। काफरी का सपना सच हुआ। उसके बड़े भाई जेडेफ्री की मौत के बाद काफरी इजिप्ट का राजा बना। उसने अपने राज्य को मजबूत किया और अपने पिताजी कुफू की तरह उसने अपना एक पिरामिड बनाने का फैसला किया। काफरी ने अपने पिरामिड को गीजा प्लेटू पे बनाया। उसका पिरामिड उसके पिताजी के पिरामिड से थोड़ा छोटा है लेकिन सोफिस्टिकेटेड है। उसने स्फिंक्स को अपनी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनाया और एक गार्डियन की तरह यूज किया। काफरी का राज्य एक समृद्ध और शांतिपूर्ण काल था। उसने अपने लोगों को सुरक्षा और समृद्धि दी और उसने अपने पिरामिड और स्फिंक्स के जरिए अपने काल को, अपने शान को अमर कर दिया। काफरी ने अपने सपने और स्फिंक्स के साथ उसके रिश्ते को पिरामिड कॉम्प्लेक्स के अंदर इमोर्टल कर दिया है। उसने स्फिंक्स के दोनों पॉज के बीच एक स्टोन स्लैब रख दिया जिस पर उसका सपना और स्फिंक्स के साथ उसका रिश्ता लिखा हुआ है। ड्रीम स्टेले पर लिखा हुआ है कि काफरी ने स्फिंक्स को रेत से बाहर निकाला और स्फिंक्स ने उसको राजा बनाने का वादा किया था। और ये स्लैब आज भी स्फिंक्स के पॉज के पास है जो काफरी की कहानी को जिंदा रखती है। क्या आपको पता है, जब लोगों ने स्फिंक्स की उम्र पता लगाने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि स्फिंक्स पर पानी से होने वाले इरोजन्स का निशान है। मगर ये कैसे हो सकता है? हजारों सालों से गीजा पर बारिश हुई ही नहीं। तो क्या ये उस समय की बात है जब यहाँ तेज बारिश होती थी, और वो वक्त था 10,000 साल पहले की? अगर स्फिंक्स को काफरी ने नहीं बनाया तो क्या ये उस समय एक कोई एडवांस सिविलाइजेशंस रहती थी जिन्होंने इसको बनाया था? और एक संस्कृत ग्रंथ भविष्य पुराण में भी एक देवता का जिक्र मिलता है जो कि शेर के रूप में पृथ्वी की गुप्त ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं। क्या इनका रिश्ता स्फिंक्स के साथ भी हो सकता है? इजिप्ट के ही एक और मिस्ट्री मैन थे, एडगर केस। उनका कहना था कि स्फिंक्स के नीचे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स छुपा हुआ है, एक ऐसा हॉल जहां एटलांटिस सिविलाइजेशन का गोपनीय जानकारी छुपी हुई है। क्या आपको पता है, कुछ जियोफिजिसिस्ट ने स्फिंक्स के नीचे खोलकर कुछ चैम्बर्स होने का दावा किया, लेकिन इजिप्ट के अधिकारी इस जगह को खोलने से क्यों डरते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि स्फिंक्स को एलियंस ने बनाया था। माना जाता है कि एक सुपीरियर सिविलाइजेशन जो हमें ऑब्जर्व करती थी, उन्होंने मैसेज छोड़ने के लिए ये मूर्ति बनाई थी। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी के अनुसार स्फिंक्स एक एडवांस इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है जो उस समय के लोग इसे नहीं समझ सकते थे। अगर आप एटलांटिस थ्योरी माने तो ये एक ऐसी सिविलाइजेशन का अवशेष होगा जो समय के साथ मिट चुका है।
आज भी स्पिंक्स एक बहुत बड़ी पहेली है। क्या ये किसी फेरो की यादगार है या किसी बड़ी एलियन सिविलाइजेशन का संदेश? नासा के कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि स्पिंक्स का मुंह किसी इंसान से ज्यादा किसी और एक प्राणी से मिलता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्पिंक्स एक कॉस्मिक क्लॉक है जो आगे आने वाली एक बड़ी घटना को संकेत दे रहा है। तो ये थी कहानी स्पिंक्स के रहस्य की, एक ऐसी गाथा जो हर मोड़ पर नई सवाल उठाती है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए और अगर ये सफ़र आपको पसंद आया तो शेयर करना मत भूलना।